लगता है कि आपकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है अगर आप इस तरीके से आमरण अनशन पर रहते हैं। बड़े सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, न बातचीत कर रही। जब मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ तो तबीयत तो खराब होगी। छठा दिन हो गया और मैं ये बता दूं, मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। हरियाणा में लंबे समय से जाट आरक्षण की जो मांग है वो उठती रही है। हालांकि आप समझिए कि जाट आंदोलन भी होता है और उसके बाद अब फिर से तमाम जो जाट हैं, आप कह सकते हैं, या दलाल खाप है, वो सभी जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और समय समय पर दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में आप समझिए कि असोदा मटोडी टोल प्लाजा जो लगता है बहादुरगढ़ पर, ये अनशन वहां पर चल रहा है, सत्याग्रह कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। और ऐसे में आज अगर उनकी तबीयत की भी बात की जाए, किसान नेता एडवोकेट रमेश दलाल जी, उनकी तबीयत आप समझिए कि लगभग 7 किलो के आसपास का वजन उनका कम हो चुका है। हालांकि डॉक्टर की एक टीम जो है उनके पास पहुंचती है, प्रशासन की तरफ से भेजी गई, कहां से आई, उस पर भी बातचीत करेंगे कि क्या शायद जो है सरकार ने, प्रशासन ने उनकी सुध ली है। सर, यहाँ पर टीम आई थी डॉक्टर की, ऐसी जानकारी है, और ये निकल कर आया कि आपका वजन 7 किलो के लगभग कम हो रहा है, तो प्रशासन ने भेजी थी। अब सुना आपके बारे में कुछ उन्होंने? बेटे, पूरे देश को नमस्कार। हमारे आज आमरण अनशन को रमेश दलाल मुझे बैठे हुए आज छठा दिन है। 3 दिन पहले एक बार आए थे जिस दिन 7 किलो वजन कम था। सरकार तो हमें पाकिस्तान के समझती है। कौन आता है यहाँ? कोई डॉक्टर नहीं आते। एक दिन आए थे। ये दोनों मांग बहुत जायज है। जाट आरक्षण, ओबीसी की केंद्र की सूची में 12 राज्यों को मिलना, जिसमें हरियाणा और राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर को भी शामिल करना चाहिए। बाकी तो हमें स्टेटों में आरक्षण तो ओबीसी का मिला हुआ है और राजस्थान और गुजरात का तो केंद्र की सूची में भी मिला हुआ है। हम जाटों को ही कई हिस्सों में बांट दिया। समगोत्र विवाह, तो सनातन धर्म को बचाना है तो समगोत्र विवाह को अवैध करार देना पड़ेगा। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, अपने ही परिवारों में शादी करना, ये परंपरा तो मुसलमानों की है। जिन जातियों में पहले परंपरा ये थी कि अपने नज़दीक शादियाँ करते थे, गोद छोड़ के नहीं करते थे, वो सबसे पहले मुसलमान बने थे। और जाट, हरियाणा का ब्राह्मण, दलित कोई भी हो, वो इसलिए मुसलमान कम बना था क्योंकि हम समगोत्र विवाह में विश्वास नहीं रखते थे। हमारी संस्कृति अलग थी, तो इसलिए समगोत्र विवाह चलता रहा, गैर कानूनी नहीं किया तो मुसलमान बनने में देर नहीं लगेगी। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी पाक साहब ने इस बात पर, यदि वो सनातनी है तो सनातनी का तो सबसे बड़ा मुद्दा समगोत्र विवाह को अवैध करार करना है, नहीं तो सनातनी का मुखौटा है। आज ये सनातनी रमेश दलाल छठे दिन से जिस यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा है, वो और क्या मांग रहा है? कोई समाज के लिए पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। समगोत्र विवाह को, कानून को बदला जाए, यही तो मांग रहा हूँ। दूसरा, जाट आरक्षण, मैं पहले ही आपको बता चुका, जाटों से इतनी नफरत क्यों है? हमने कभी किसी दूसरी जाति का विरोध नहीं किया। कोई भी जाति आरक्षण मांगे, किसी को भी सरकार दे, हमारा समर्थन। लेकिन हम भी इस देश के नागरिक हैं। जाटों को बलात्कारी भी बताया, कोई घटना नहीं हुई। आज तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने, किसी अधिकारी ने समय याचना नहीं की कि झूठा आरोप बलात्कार का 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन में क्यों लगाया। हमारे हरियाणा के 30 बच्चे शहीद हुए लगभग। इतने बच्चे सभी जातियों के, और 8 साल हो गए जाट आरक्षण आंदोलन 2016 में चला था। कहाँ न्याय मिला?
बच्चे हमारे जेलों में पड़े हैं, बाकियों की सजा हो जाएगी। मुगलों ने कभी जाटों से पंगा नहीं लिया और मुगल को हमने हमेशा दबाया दूसरे समाज की रक्षा करने के लिए। आज इतनी एक बहादुर जाति को क्यों अपमान कर रहे हो? क्यों हमें पाकिस्तान का नागरिक समझ रहे हो? 38% हमारे यहाँ युवा बिना ब्याहे, जमीन रही नहीं, नौकरी है नहीं। ये जाट जाति लुप्त हो जाएगी, इनको बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम तो संविधान के अनुसार अपना हक मांग रहे हैं। जो कहता है सबका साथ सबका विकास, वो बोलने से थोड़ी होगा, वो फिर मांग मान लेना, यही मेरा कहना। समाज के लिए आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आपकी तबीयत भी आज सही नहीं लग रही है और आवाज़ जिस तरीके से बुलंद आती थी वो भी जो है कहीं ना कहीं कम लग रही है। तो 10 मार्च अभी भी दूर है, 10 मार्च को महापंचायत होनी, उससे पहले लगता है कि आपकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है अगर आप इस तरीके से आमरण अनशन पर रहते हैं। बड़े सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, न बातचीत कर रही। जब मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ तो तबीयत तो खराब होगी। 6ठा दिन हो गया और मैं ये बता दूं, मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। और सरकार हमारे जाट जाति का बहुत बड़ा अपमान कर रही है। अब वो बर्दाश्त से बाहर है, यही कहूंगा। देखिए, आप समझिए कि फिलहाल जो है आवाज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं निकल रही है क्योंकि वज़न लगातार घट रहा है और आमरण अनशन जिस तरीके से चला हुआ है, अभी भी 10 मार्च को जो है ये महापंचायत होनी है जिसमें आगे की जो भी फैसला रहने वाला है वो लिया जाएगा। लेकिन आज 6 तारीख हुई है, 6 मार्च है और ऐसे में तबीयत समझिए लगातार बिगड़ रही है। हालांकि जो समाज के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम उनसे ज़रूर जो है बातचीत करेंगे, थोड़ी सी जानकारी ज़रूर लेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे समगोत्र विवाह को लेकर और आरक्षण को लेकर, क्या मांगते हैं इस पर आप? देखो, ये हरियाणा की नहीं, पूरे उत्तर भारत की डिमांड है, समगोत्र की भी और जाट आरक्षण की। जाट आरक्षण की 12 राज्य की है डिमांड और समगोत्र की पूरे उत्तर भारत की डिमांड है। छोटे छोटे आंदोलन हरियाणा में भी, उत्तरी भारत में ये काफ़ी दिनों से चले आ रहे हैं। इस तरह का बड़ा आंदोलन दलाल साहब ने अपनी जान पे खेल के भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि 10 तारीख को बहुत बड़ी यहाँ सर्वजातीय महापंचायत होने जा रही है। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार जल्दी से जल्दी दोनों मांगों माने ना। युवाओं में रोष है, ये वही धरती है जो 16 में यहीं से आरक्षण शुरू हुआ था, पूरा हरियाणा बंद हुआ, फिर मोदी ने भी कमेटी को बुलाया, मांग नहीं मानी। मोदी ने भी ये वादा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, भाई मैंने हरियाणा का नमक खाया है, मैं हरियाणा के बारे में ज़रूर सोचूंगा, पर कोई मोदी ने ध्यान नहीं दिया। आश्वासन दे के फिर ठंडे बस्ते में डाल दी हमारी मांगे। अब फिर ये आंदोलन पूरी उत्तरी भारत का बनने जा रहा है। बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा 10 तारीख से, उसमें कुछ भी फैसला ले सकते हैं। यहाँ रेल भी रोक सकते हैं, गुड़गांवा कैनाल का पानी भी बंद कर सकते हैं, केएमपी भी बंद कर सकते हैं, नेशनल हाईवे भी बंद कर सकते हैं, कुछ भी बड़े फैसले हो सकते हैं। यही कहना है, सरकार पहले मांग माने, 10 तारीख से पहले वार्ता के लिए पंचायत को बुलाए और मांग माने, ना तो इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। देखिए, और भी लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी? हाँ जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बेटा। फिर ये रमेश दलाल जो 6 दिन का अन्न नहीं खा रहा है और नरेंद्र मोदी ने कहा है अब सब न हम खाना दे रहे हैं, फिर वो खाना कित गया हुआ? रूस से उड़ना तो मनाने का काम किसका है? एक तो ये कह रहा है अब सारा हिंदुस्तान मेरी जनता है, अरीब उसने या जनता नहीं लागती के बारे पहाड़ पड़ गया और हम गलत मांग रहे हो। अजब भी हमने बताओ तो सही आने के अगिया गलत से हमारे तो बात तो करे कोई आने का नमदा कोई बूझता ही नहीं। 100 गामा ने बेकूफ बना रहा है। 100 गामा मुझे भान राज जान पड़ जाए मारे कम हो गया था, हम फिर के कराएं जी का।
हमने जनता तो कुछ नहीं लेना देना। हमारे दो निशाने से मोदी खट्टर। हम इज्जत तो बात कराएंगे, इज्जत हमारे तो बात करवाएंगे के हमारा आरक्षण और ये गोत्र, ये दो मांग जल्द से जल्द पूरी कर दो। और ना हमारा बालक के कम हो गया और दादा हम सहन नहीं बैठाएंगे, सामने कम भी करना पड़ो। देखिए बिल्कुल आप समझिए, जो समाज के लोग हैं उनमें गुस्सा है कि अगर इस तरीके से आमरण अनशन चलता रहता है तो तबीयत बिगड़ने का डर है और ज़्यादा कुछ होने का डर है। ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, समर्थन के लिए पहुँच रहे हैं। काफ़ी बुजुर्ग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। कुछ सर क्या लगता है, ये जो शादी है वो भाई बहन की शादी रहती है, ऐसा माना जाता है? एक गोत्र विवाह मतलब वो बहन भाई की शादी जो संस्कृति के खिलाफ है, और दूसरा जाट आरक्षण वो हमारा हक बनता है। दूसरी बात, हम सरकार को एक ही बात बता देना चाहते हैं, हम किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व के अंदर शांतिपूर्वक जो है आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारे भाई को कुछ हो गया, रेल रोड कोई भी चीज़, हमारी जनता इतनी गुस्से के अंदर है और हम किसी को क्या होगा ये समय बताएगा। इसलिए सरकार से प्रार्थना करते हैं या तो हमारी बात सुन ले, अगर इस शेर को कुछ हो गया, हमारा शेर है ये, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। बाकी हम इस देश के हैं, सरकार हमारी है, सब कुछ हमारा है। जब हम उनके प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो वो हमारे की बात क्यों नहीं सुनती है? क्या सरकार अंधी बहरी है? क्या अंग्रेजों की सरकार है क्या ये हमारा भाई ठीक रहना चाहिए। हमारी मांग पूरी होनी चाहिए 10 तारीख से पहले। अगर 10 तारीख से पहले सरकार के नुमाइंदे आकर के बातचीत करें तो हम 10 तारीख को बड़ी पंचायत भी नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। इसलिए सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ये काम हमारा पहले हो जाना चाहिए। नमस्कार। तो बिल्कुल आप समझिए कि जाट आरक्षण और समगोत्र विवाह को लेकर जो ये मांग उठ रही है, समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। यानी कि जो आजकल लगातार ऐसी बातें देखी जाती हैं, कई बार जो है लड़का लड़की शादी कर लेते हैं तो समाज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, उनके परिवारों में गुस्सा होता है और यहाँ तक कि हत्या जैसी वारदात भी जो है वो सामने आती है, क्योंकि परिवार जो है उस स्थिति में चला जाता है। हालांकि इस पर जो तमाम गाँव के लोग हैं, अंकल कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी की इस तरीके से जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कुछ परेशानियां हैं? पहले तो बेटी आपको हार्दिक दिल से आपका स्वागत है। ये हमारे राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल जी है, 6 दिन से बैठे हुए हैं और आपने इनके हालात भी देख चुके और पब्लिक भी तंग पाई हुई है। पहले तो ये जाट आरक्षण जो मुद्दा है, किसानों भाइयों के पास ज़मीन टुकड़े टुकड़ों में चली गई। हमारे जो बच्चे हैं वे IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती। वे 4th क्लास में जाते हैं हमारे बच्चे, लिस्ट में नाम नहीं आता, लिस्ट में नाम नहीं आता कहीं, जो कि हमारे को वो आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो समगोत्र का मामला है, इसके अंदर हमारे संस्कार और रीति रिवाज सब टूट जाएंगे। तो बिल्कुल फिलहाल इस वक्त आप समझिए कि सबसे बड़ी बात यही है कि बातचीत जो है वो की जाए, कि सरकार की तरफ से बातचीत की जाए, प्रशासन की तरफ से बातचीत की जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो तमाम लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। आप समझिए कि फिलहाल की यहाँ की जो स्थिति है तमाम, आप देखिए उस तरफ आपको नजर आ जाएंगी, महिलाएं पहुँच रही हैं। बहादुरगढ़ टोल प्लाजा KMP हाईवे पर लगता है। हालांकि आप देखिए कि अंकल जी क्या चाहते हैं? अंकल जी, इस पर कानून बनना चाहिए, जाट आरक्षण मिलना चाहिए? बेटा 100% जाट आरक्षण मिलना चाहिए, समगोत्र विवाह पर बैन होना चाहिए। ये जो गांव-गांव में कत्ल होते हैं, सरकार का शुरू से एक नीति रही है, जाट को गैर जाट से लड़ा दो, मराठा को गैर मराठा से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो। ये देश हित की बात नहीं है। मेरी मोदी जी से, खट्टर साहब से प्रार्थना है, इस देश का हित अगर वो चाहते हैं तो दोनों जो मांगे हैं ये हमारे सामाजिक मांगे हैं। रमेश दलाल जी हमारे बहुत सम्मानित और संघर्षशील भाई हैं और इन्होंने बहुत सोच समझ कर बिल्कुल सही फैसले पर अपना आमरण अनशन शुरू किया है। हमारी प्रार्थना है कि इसको तुरंत स्वीकार करें, इससे पहले कि हालत ख़राब हो, 16 जैसे हालत पैदा ना हो। सरकार को चाहिए कि आए, बात करें और रमेश दलाल जी की बातों को मानें। ये अकेले रमेश दलाल की बात नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की बात है। रमेश दलाल जी तो हमारे समाज के नेता हैं, तो नेतृत्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस भाई की ज़िंदगी को कुछ ना हो, ये 16 जैसे हालात ना बने, देश का अहित नहीं हुए। हमारा जाट समाज सबसे बड़ा देशभक्त है
आप इतिहास उठाओ, सेना में हमारे बच्चे मरते हैं, देश की भरण पोषण हम करते हैं, फिर उसके बाद हमारे बच्चे बेरोजगार हैं क्योंकि हमें ना तो आरक्षण मिलता, ना हमारे बच्चे शादी होती, तो वो बच्चे फिर कहीं और जाएंगे, फिर गांव में ये कत्ल होते हैं। क्यों? अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि रमेश दलाल जी की और समाज की बात को माना जाए और हालत खराब होने से बचाया जाए, ये हमारी प्रार्थना है। तो बिल्कुल आप समझिए कि 2016 जैसे हालात ना हो, क्योंकि उस वक्त आप समझिए कि बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ गई थी। जाट आंदोलन के दौरान की वो बात है। हालांकि एक बार फिर से आप देखिए तादाद जो है वो जुड़ना शुरू हो गई है, लोगों का यहाँ पहुँचना जारी है और एक बार फिर से आप कहिए कि चिंगारी उठना शुरू हो रही है। बहादुरगढ़ से KMP हाईवे ये लगता है जहाँ पर इस वक्त आमरण अनशन पर हैं किसान नेता रमेश दलाल जी। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में जो समाज के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी। आप लोगों से भी अपील है कि इस पूरी चीज को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे वो जरूर बताएं, और जाट आरक्षण और समगोत्र विवाह अवैध करार हो उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं उस पर अपनी राय दें, ताकि पूरे हरियाणा के लोगों की बात जो है वो सामने आ सके कि आखिर क्या कुछ तमाम समाज के जो और समाज है वो क्या चाहते हैं। फिर आप लोगों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मैं आरती राणा सोगेम गौर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।